हॉरिजॉन्टल में ऐसे कुछ चीज भगाई आपने और वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रही है। तो मान लीजिए आपने उस टाइप का न्यूमेरिकल लगाया, उस न्यूमेरिकल में आपको कुछ थोड़ी बहुत ऐसे पॉइंट मिले, भूल रहा हूँ, सबके साथ होता है ऐसा, भूल रहा हूँ, धीरे धीरे वो माइंड से वॉश होता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने आज लेक्चर 1 अटेंड किया और लेक्चर 8 अटेंड किया, यहाँ पे आते आते आपको लेक्चर 1 भूलने लग गए, तो 7वें दिन इसको आपने रिवाइज करना है, फिर अगले दिन पे आओगे फोकस। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम आप सभी का आपका फेवरेट, आपका दिल चाहा, जिसे आप बहुत ही दिनों से वेट कर रहे थे, आपका फेवरेट टॉपिक, जिस पर कि सभी बच्चों को एक संदेश रहता है कि मतलब इसको हम कैसे कवर करें या फिर इसको कैसे अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, इस सब्जेक्ट पर कैसे पकड़ बनाई जाती है। आज हम उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं। आज हम ये कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे और कृपया आपसे निवेदन है कि ये पॉइंटों को ध्यान से सुनना। अगर सच में आप अपने इस सब्जेक्ट पर जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस पे एक अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो कृपया इन पॉइंट्स को अच्छे से सुनना और इनको अच्छे से फॉलो भी करना। मैं हूं आपका प्रियांशु सैनी और आपका स्वागत है आपके ब्यूटीफुल से चैनल शिक्षा शास्त्र पर। तो आइए चलते हैं पहले पॉइंट पर। तो हमारा जो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है रीडिंग एनसीईआरटी बुक्स। अब कुछ कहेंगे कि एनसीईआरटी बुक्स में तो कुछ नहीं होता, या फिर वो समझ में नहीं आती, या फिर मतलब उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है, जो हमारे नोट्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी टीचर, चाहे वो कोई भी टीचर हो, कितना ही बड़े लेवल का हो, कोटा का हो, पटना का हो, दिल्ली का हो, कहीं का हो, मतलब कोई ना कोई टीचर कुछ ना कुछ चीजें जरूर जरूर छोड़ देता है अपने लेक्चर में। छोटी छोटी चीजें जो वो छूटती हैं वो आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेंगी। रीड करने से पहले दिन आपको थोड़ी डिफिकल्टी लगेगी, दूसरे दिन भी लगेगी, तीसरे दिन भी लगेगी, धीरे 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 करते करते एक दिन ये आपको आसान लगना लग जाएगा। जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे, आप फिजिक्स को अच्छे से समझेंगे, खुद से समझेंगे, किसी की मदद से नहीं। सर ने आपको पढ़ाया, आपने एनसीईआरटी बुक रीडिंग की जितना भी आपको टाइम मिले, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपको मिले, आपको इसको प्रायोरिटी पर रखना है। एनसीईआरटी बुक्स जरूर रीड करें, क्योंकि इससे आपको समझने की कैपेबिलिटी मिलती है, आप और अच्छे से समझ पाते हैं, जिससे कि आपको फिर आगे न्यूमेरिकल्स में भी या फिर फॉर्मूले में भी, डेरिवेशंस में भी कोई मुश्किल बात नहीं लगती। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है प्रैक्टिस डेली। जब तक आप, चाहे आप बुक पढ़ लीजिए, कुछ कर लीजिए, आप वर्ल्ड के कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस डेली नहीं करेंगे, जो या फिर आप जेई की तैयारी करते हो, या फिर नीट की करते हो, या फिर किसी भी चीज की करते हो, बोर्ड की करते हो, जब तक आप ये पॉइंट नहीं करोगे, क्या, प्रैक्टिस डेली, प्रैक्टिस डेली बहुत ही जरूरी होती है। क्योंकि इससे आपने मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल किया, न्यूमेरिकल ये है कि मान लीजिए आपने कुछ ऐसी चीज भगाई, ऐसे हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल में ऐसे कुछ चीज भगाई आपने, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रही है। तो मान लीजिए आपने उस टाइप का एक न्यूमेरिकल लगाया, उस न्यूमेरिकल में आपको कुछ कुछ थोड़ी बहुत ऐसे पॉइंट मिले जहां आप लैग कर रहे थे, क्या, जहां आप लैग कर रहे थे। फिर आपने प्रैक्टिस ये पॉइंट को अपनाया, अपनी लाइफ में इस पॉइंट को अपनाया, आपने एक दिन प्रैक्टिस की, वो पॉइंट आपको अब अगले दिन वो पॉइंट याद था आपको, क्या मुझे क्या करना है, अगर वो पॉइंट आएगा मुझे क्या करना है। अब वो पॉइंट याद हो गया, लेकिन दूसरे पॉइंट में कुछ आपको, दूसरे न्यूमेरिकल पे गए, वहां पे कुछ आपको डाउट आ गया, तो अगले दिन आपको वो डाउट याद रहेगा। ऐसे डेली प्रैक्टिस करने से मिनिमम अगर आप एक दिन में 20 क्वेश्चन भी लगाएं, 20 क्वेश्चन भी लगाएं, एक दिन के सिर्फ 20 क्वेश्चन, एक बार मंथ के जोड़ो कितने हो गए, 600 क्वेश्चन एक मंथ के हो गए, 600 क्वेश्चन, और एक साल के जोड़ लेना। तो प्रैक्टिस डेली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी फिजिक्स को अच्छी करने में। दूसरा पॉइंट है वो हमारा है रिवाइज ओनली वंस अ वीक, यानी मतलब मान लीजिए आपने आज कुछ लेक्चर अटेंड किया फिजिक्स का, मान लीजिए आपने काइनेमेटिक्स का या फिर रोटेशनल मोशन का कुछ भी लेक्चर अटेंड किया, पहला दूसरा कोई भी। अब आप 7 दिन बाद
आपको लग रहा है कि मैं वो भूल रहा हूँ, सबके साथ होता है ऐसा, भूल रहा हूँ, धीरे धीरे वो माइंड से वॉश होता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने आज लेक्चर 1 अटेंड किया और लेक्चर 8 अटेंड किया, यहाँ आते आते आपको लेक्चर 1 भूलने लग गए, तो 7वें दिन इसको आपने रिवाइज करना है। फिर अगले दिन पे आओगे, लेक्चर 2 को रिवाइज करना है, उससे अगले दिन लेक्चर 3 को। ऐसे जो आपने चीज 7वें, हर चीज जो भी आपने पढ़ी है उसको 7वें दिन दोबारा से रिवाइज करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर वो आपके दिमाग से चली जाए, कितना भी नालायक बच्चा हो, कितना भी होशियार बच्चा हो और कितना भी मिड का बच्चा हो, जो ये इसको अपनाएगा, जो सिर्फ हफ्ते में, एक हफ्ते में मान लीजिए आपने ये लेक्चर 1 किया, 7 दिनों बाद आपने लेक्चर 1 को फिर रिवाइज कर लिया, आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। स्टोर हुई चीजें ही आपको रिपीट होती हैं, वही आपकी न्यूमेरिकल्स में मदद करती हैं। कोई भी ऐसे आइंस्टाइन, न्यूटन, कोई भी ऐसे पैदा नहीं होता, वो अपनी मेहनत से बनते हैं। तो इसको आप जरूर कीजिए। सिर्फ 7 दिनों बाद आपको रिवाइज करना। अपनी एक सुबह उठते ही चिट बनाइए, उस पर लिखिए कि 7 दिनों बाद मैं ये लेक्चर अटेंड करूंगा दोबारा से, या फिर इसके नोट्स रिवाइज करूंगा, इस पे कुछ न्यूमेरिकल लगाऊंगा। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है राइट ऑल फॉर्मूलाज डेली। मीन्स जैसे कि आपका कोई लेक्चर है मान लीजिए, या फिर आपकी कोई यूनिट है, आपकी कोई भी यूनिट है, मान लीजिए 12th की आपकी पहली यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उस चैप्टर को लीजिए आप। उस चैप्टर में फॉर्मूले आए, चार्ज ड्यू टू रिंग, चार्ज ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, चार्ज ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, कुछ भी आया, जितने भी फॉर्मूलेज आए, पहले सबसे पहली बात है उनके एक शॉर्ट नोट बनाइए। मैंने लिखना भूलिए, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में आपको हर एक फॉर्मूला लिखना है अच्छे से, साफ राइटिंग में, 2-3 पेनों पे, उसमें सभी आपके फॉर्मूले होने चाहिए, और उन फॉर्मूलों को आपको रिवाइज करना है, लिख लिख के देखना है। जितने आप फॉर्मूले लिख लिख के देखोगे, ये तो है नहीं कि आप मान लीजिए आप जेई के एग्जाम में या फिर नीट के एग्जाम में बैठे हो, आप वहाँ डेरिवेशन तो नहीं करने वाले। इसलिए सबसे मेन बात है, जो फॉर्मूले रिवाइज आपको होने चाहिए, इसलिए आपको वो फॉर्मूले 5 बार लिख के देखिए, 7 टाइम लिख के देखिए कॉपी में, चाहे आपको आते हो, लेकिन लिखने हैं आपको, कॉपी में लिखने हैं, तभी उन वो बिल्कुल अच्छे से रट जाएंगे। ठीक है। तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है अटेंड ऑल लेक्चर विद फुल फोकस। ये सबसे मेन पॉइंट है बच्चों, फ्रेंड्स, दोस्तों, ये पॉइंट है, ये सबसे मेन है। अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे से अपना लिया, तो आपको फिजिक्स में टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ। सबसे पहली बात है, आप मान लीजिए आप लेक्चर अटेंड करें या फिर क्लास में बैठे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, लेकिन आप प्रैक्टिकली क्लास में है, बट आपका जो माइंड है वो कहीं और चल रहा है। ऐसे कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए, ऐसे कुछ नहीं होगा। जब तक आप बिल्कुल कंसंट्रेशन अपने फुल फोकस से उस चीज को समझने में देखिए, तो आपको वो कभी नहीं भूल सकते। और इन पॉइंटों को अपनाइए, ऊपरले चारों को, और इसको फिफ्थ को भी एक बार फुल फोकस से, एक बार मेरे कहने पर क्लास को अटेंड करके देखिए। अगर आप भूल जाएं उस चीज को, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको नहीं भूल पाओगे। तो अच्छे से बिल्कुल फुल फोकस के साथ आपको क्लास में बैठना है। मैं मानता हूँ कई बार एक्सटेंड भी हो जाती है क्लास, बट आपको फिर भी अपनी धैर्य रखना है और क्लास को फुल तक देखना है और बिल्कुल फुल फोकस से देखना है। तो जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है वो है फिजिक्स न्यूमेरिकल फ्रॉम एच सी वर्मा सर बुक। जो ये एच सी वर्मा सर की बुक है, वो बहुत ही अच्छी है। मैंने खुद ने भी ट्राई किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हर टाइप के न्यूमेरिकल है, हर टाइप के, कोई भी ऐसी टाइप नहीं है, एक भी ऐसी टाइप नहीं है जो इसमें नहीं है, ए टू जेड हर टाइप के न्यूमेरिकल है। तो मैं आपको ये बुक जरूर प्रेफर करूंगा। या फिर जो भी आपने पहले ही ले लिया, आप खर्चा मत कीजिए, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ, या फिर आपने मान लीजिए सिंगेज ले लिया है, कुछ भी ले लिया आपने, एनसीईआरटी फिंगर टिप, कुछ भी, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो उसको रखिए, बट उसके हर टाइप के न्यूमेरिकल लगाइए। एक टाइप से कुछ नहीं बनेगा। मान लीजिए आप एक ही टाइप के न्यूमेरिकल करे जा रहे हैं और सोच रहे हैं मेरे तो 99% आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर टाइप के न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे, उनमें जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम आएगी उनको लिख के, उनको ऑब्जर्व करके, उन पे फिर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से हो जाएंगे। इस बुक में बहुत ही, मुझे ये पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। और जो सबसे मेन मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे मेन पॉइंट वो है फील से पढ़ो। मतलब जब तक फील से नहीं पढ़ोगे, जो आपको फिजिक्स में आपको सर बता रहे हैं उनको मतलब अच्छे से अपने माइंड में वो करो, जो आपको डेली लाइफ में होता है
मान लीजिए आपने कुछ भी ऐसे बेड को धक्का दिया, तो वो हमने उसको पुश किया, फोर्स लगाई, वो आगे जा रहा है, उसमें फ्रिक्शन भी लग रही है। उन चीजों को माइंड में बार बार ऑब्जर्व करना है, बार बार रिपीट करते रहना है। जब वो कुछ भी टॉपिक चल रहा है, फील से पढ़ना है, मतलब हर एक चीज की फील लेनी है। किसी की फील नहीं आई, आजकल यूट्यूब पे बहुत ही 3D डायग्राम भी आते हैं, रियल में भी करके दिखाते हैं, आप कहीं से भी देख सकते हो। लेकिन फील से पढ़ो, फील से पढ़ोगे ना तो बहुत ही, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप बिल्कुल फिजिक्स में टॉप करोगे। कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आप इन 7 के 7 पॉइंटों को अपनाइए, आपको कोई नहीं रह सकता फिजिक्स में टॉप करने के लिए। अगर आपने इनको नहीं अपनाया, या फिर आप ऐसे ही मतलब कुछ दिन किया फिर भूल गए, कुछ दिन नहीं किया, या फिर कुछ दिन करके बिल्कुल ही छोड़ दिया, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, आपको ये अपनाने पड़ेंगे। हाँ, मैं कहता हूँ कि एक दिन में आदत नहीं बनेगी, जब तक आप डेली करते रहिए, रेगुलरली बेस पर करते रहिए इनको, आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी इन सभी पॉइंटों पर। और फिजिक्स पे तो आपकी बनी जाएगी। ये सिर्फ 7 पॉइंट करने हैं, फिजिक्स को तो आप बिल्कुल, आपको सबसे आसान फिजिक्स ही लगेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं हम अगले आपके अच्छे टॉपिक के साथ। तो इतने के लिए बाय बाय।